हेलो एवरीवन, वी आर इन द डे 5 टुडे और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश में सबसे इजी सेंटेंसेस के बारे में। द इजीएस्ट सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। देखते हैं हम लोग कैसे बना सकते हैं सबसे आसान सेंटेंसेस इंग्लिश के। उसके लिए क्या करना है हमें? विल हैव टू नो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जी हाँ गाइस, हम लोग इसे बनाते हैं वर्ब और ऑब्जेक्ट के मदद से। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट ऑर्डर्स एंड रिक्वेस्ट। आपने जरूर सुना होगा ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट के बारे में। एक्चुअली गाइस, ये ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट सबसे आसान सेंटेंसेस होते हैं इंग्लिश के, और इन सेंटेंसेस के इंग्लिश बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ एक वर्ब और ऑब्जेक्ट। एग्जैक्टली हमें चाहिए सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट। और आपको पता होगा कि ये वर्ब क्या होता है। यू नो, एक्शन वर्ड्स लाइक गो, कम, टॉक, स्लीप, स्पीक, दीज आर एक्शन वर्ड्स। और इन्हीं एक्शन वर्ड्स के जरिए हम लोग बनाते हैं सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर्स और रिक्वेस्ट, जो दुनिया के सबसे इजी सेंटेंसेस में शामिल हैं। द इजीएस्ट सेंटेंसेस ऑफ इंग्लिश एवर। अगर ये नहीं सीख पाए आप तो फिर इंग्लिश की कोई चीज नहीं सीख पाओगे आप। और इसके जरिए आप बहुत अच्छी खासी इंग्लिश में बात कर पाओगे। सो लेट्स गो अहेड। इसकी स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्लोज द डोर, ये एक ऑर्डर है। और there are more examples over here. For example, open the book, यानी किताब खोलो, open the book. Similarly, sit down, बैठ जाओ, turn off the lights, यानी लाइट्स को ऑफ कर दो। ये दुनिया के सबसे आसान सेंटेंसेस नहीं है तो और क्या है? यू कैन सी हियर सिर्फ वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। सिट क्या है? एक वर्ब। टर्न ऑफ एक वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इससे आसान कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता। सिर्फ आपको याद रखने हैं वर्ब्स। और अगर आपको वर्ब्स याद नहीं है तो इसके बारे में मैं आपको एक डिटेल पीडीएफ अपने ऐप पे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। एज फार एज रिक्वेस्ट इज कंसर्न, ये कैसे बनता है? ऑर्डर में अगर हम कुछ वर्ड को ऐड कर दें, जैसे प्लीज। प्लीज एक ऐसा लफ्ज है, अगर आप इसे ऐड कर दें तो वो ऑर्डर से बन जाता है रिक्वेस्ट। या फिर कुड यू का इस्तेमाल करके भी हम रिक्वेस्ट बना सकते हैं। अगर हम इस ऑर्डर में कुड यू लगा दें तो भी वो रिक्वेस्ट बन जाता है। तो आखिर रिक्वेस्ट और ऑर्डर में फर्क क्या है? ऑर्डर्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स या जूनियर्स या स्टूडेंट्स के लिए। हम इसे हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमसे छोटे हों। लेकिन रिक्वेस्ट हम उनको करेंगे जो आपसे बड़े हों ओहदे में या उम्र में, उनके साथ हम रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और हम करते क्या है रिक्वेस्ट को बनाने के लिए? जस्ट वी एड प्लीज और कुड यू। सो सिंपल। जैसा कि मैंने बताया कि हम अगर प्लीज या कुड यू का इस्तेमाल कर लें उसी ऑर्डर के पहले, दैट बिकम्स वेरी पोलाइट रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज हेल्प मी, या could you please pass the salt? Could you pass the salt? Both are correct. Please help me, मेरी मदद करो। Could you please या could you pass the salt? Could you please pass the salt और could you pass the salt? मतलब क्या आप salt pass कर सकते, दे सकते हैं। And would you mind लगा दिया हमने, that is different। इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी डिफरेंट है। यूज या वी फॉर। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। डोंट वरी अबाउट दैट। और इसमें खास बात ध्यान रखें आप कि प्लीज कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग और द एंड, नॉट इन बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें आप, देयर आर थ्री सेंटेंसेस। प्लीज गिव मी अ बुक, गिव मी अ बुक प्लीज, एंड गिव मी प्लीज अ बुक। व्हिच वन इज करेक्ट? कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। ओके, इसके बारे में खास बात और ध्यान रखें, do not mix polite request with harsh tone. You cannot speak please give me a book, this is not called request, come on। So we don't speak like that। हम लोग ऐसे नहीं कहेंगे कि मुझे किताब लाओ। We can also use models with requests, right? For example, you can say could you please। I said could you please। could you is again model। तो जो हमने आज सीखा, let's practice on that। We have to translate into English। I'll give you some Hindi sentences, you have to translate English। क्या होगी? किताब बंद करो, इस English क्या होगी? किताब बंद करो। Time starts now। Now the answer is close the book। Okay, I'll give you one more question। See here, it's क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं और देंगे? It's also request। The answer is this। Could you please pass me water? Or could you please give me water?
लेट्स लर्न कि हम कैसे किसी सिंपल ऑर्डर को रिक्वेस्ट में बदल सकते हैं. दिस इज द वे. अगर आपने इसमें कुड यू प्लीज या कुड यू के अलावा प्लीज ही सिर्फ लगा दिया तो ये बन जाता है रिक्वेस्ट. सो वी कैन टर्न एनी सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर्स इनटू रिक्वेस्ट्स. यू नो वन थिंग दैट व्हेन यू यूज requests, there should be smile on your face. If there's no smile, no use of request. And with question, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के अंदाज में आप रिक्वेस्ट करेंगे, that becomes more polite. और रिक्वेस्ट के बाद हमेशा थैंक जरूर करें. हमने आज सीखा कि कैसे कैसे हम सेंटेंसेस ऑफ ऑर्डर्स और सेंटेंसेस ऑफ रिक्वेस्ट बनाते हैं. एंड याद रहे, सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको आज होमवर्क दे के जाता हूं. ऐसा नहीं मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा, होमवर्क भी दूंगा और इस होमवर्क को आपको करना है और आपको बनाने क्या है 10 ऑर्डर्स और 10 पोलाइट रिक्वेस्ट्स. ये आपको लिखना है. लिखने के बाद उसको बोलना है, रिकॉर्ड करना है और अगर आप चाहें तो यू कैन सेंड इट टू मी on my WhatsApp directly and I will check it. So don't forget to join me in the next video because अगले वीडियो में मैं आपके लिए लाने वाला हूँ इस तरह बेहतरीन और important lessons of English. So keep following me, subscribe my channel, share with those who aspire to learn English and become a good speaker of English. So please like the video. Goodbye, take care, enjoy yourself.